कोर्ट में आपके पास ऑप्शन था माफ़ी मांगने का, आपने नहीं मांगा, कोर्ट ने आपको सजा सुनाई, आप लीगल रास्ता ढूंढिए। लेकिन अब चल दिए हैं पॉलिटिकल रास्ते पर, तो देखिए पॉलिटिकल लड़ाई तो हिंदुस्तान में चलती रहती है। लेकिन अब चल दिए हैं पॉलिटिकल रास्ते पर, तो देखिए पॉलिटिकल लड़ाई तो हिंदुस्तान में चलती रहती है। किसी भी समाज के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीतीश बाबू जो काम किए थे रेल मंत्री के रूप में, उसी को वो गृह मंत्री के रूप में पेश कर रहे थे। लेकिन अब देखिए उनको अब ये भी ख्याल नहीं है कि किस विभाग के मंत्री थे। बताइए साहब, जिस मुख्यमंत्री को यही नहीं पता हो तो भाई आप सोचिए पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है। आप जो शुद्ध रूप से लीगल मुद्दा है उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। आप जरा बताइए साहब, किसी भी समाज को अगर आप इस प्रकार की भाषा संबोधित करिएगा कि वो अमर्यादित हो, तो स्वाभाविक है कि समाज में गुस्सा होगा। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारतवर्ष एक लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं और सबको मिलकर चलना होता है और सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर एक किसी जाति विशेष को आप कहिएगा, कुछ उपमा दे दीजिएगा, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और वो भी आप जान रहे हैं, पूरे का पूरा जो हमारा जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उस समाज को अगर आप इस तरह की बात करिएगा तो ठीक नहीं। आपको तो देखना क्या है जी, आपने कोई बात कही, कोर्ट में वो मामला गया, कोर्ट में आपके पास ऑप्शन था माफ़ी मांगने का, आपने नहीं मांगा, कोर्ट ने आपको सजा सुनाई। आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, आप लीगल रास्ता ढूंढिए। लेकिन अब चल दिए हैं पॉलिटिकल रास्ते पर, तो देखिए पॉलिटिकल लड़ाई तो हिंदुस्तान में चलती रहती है और चलते रहेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीतीश बाबू कभी भारत सरकार में गृह मंत्री नहीं रहे और नीतीश बाबू जिस बात की चर्चा कर रहे थे, स्पोर्ट्स पर बोल रहे थे वो कि स्पोर्ट्स पर्सन को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो मैं बता दूं, नीतीश बाबू जो काम किए थे रेल मंत्री के रूप में, उसी को वो गृह मंत्री के रूप में पेश कर रहे थे। ये सही है कि जब स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व में रेल मंत्री थे तो रेल मंत्रालय में जो स्पोर्ट्स का जो कोटा था उसको बढ़ाया गया था, स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड बनाया था, वो सही बात है। लेकिन अब देखिए उनको अब ये भी ख्याल नहीं है कि किस विभाग के मंत्री थे। तो बताइए साहब, जिस मुख्यमंत्री को यही नहीं पता हो तो भाई आप सोचिए पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है, उनके लिए भी चिंता का विषय है। तो कह रहे हैं क्या लगता है कि उनके राष्ट्र कमजोर हो गई है? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य तो ठीक नहीं लगता। अगर स्वास्थ्य उनका ठीक रहता तो उनकी भाषा देखिए, उनकी भाव भंगिमा देखिए और जिस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य किसके लिए? पूरे बिहार वालों के लिए है ना। क्या लगता है कि वो राजनीतिक रूप से बूढ़े हो चले? ये